अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जनाब? लंदन से सलाम कबूल कीजिए। और आज आपसे मैं यहाँ लंदन में एक ऐसी जगह को मुतारफ़ करवाने लगा हूँ जो इससे पहले आपने किसी मूवी में, किसी डॉक्यूमेंट्री में और किसी इंटरव्यू में भी उसके बारे में नहीं जाना होगा। मॉडर्न लाइफ है, जैसा कि लंदन आपको पता है बरतानिया जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता जो मुल्क है उन ममालिक में से एक है। और लंदन के बारे में तो ख़ास तौर पे कहते हैं कि यहाँ सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं होती। यहाँ मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, फिर कहीं जाके जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो रवां दवां होती है। तो फिर ऐसे में बच्चे क्या करते हैं और उन बच्चों का ब्रॉटअप कैसे होता है। और जब आप एक इंतहाई महंगे शहर में रह रहे हों तो कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब किसी भी सूरत हाल से आदमी दो चार होता है तो वहाँ कुछ रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, ये है जी मिनी बीज़। ये बेसिकली प्री स्कूल है और डे केयर है। और लेकिन यहाँ के डे केयर्स और जो पाकिस्तान में डे केयर का एक तस्वुर है या जो आपके ज़हन में उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो आइए आज ये जो डे केयर है इसमें आपको दिखाते हैं कि यहाँ के डे केयर्स में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन अब्बास कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैन मेरे दोस्त हैं, माशाल्लाह हम जैसे शख्सियत हैं, ख़ुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं और इसके अलावा यहाँ बिजनेसेस हैं और ये काम भी एक पैशन के तौर पे करते हैं। ये एक हॉबी के तौर पे इन्होंने किया हुआ है। इनके स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स हैं। तो मैंने सोचा कि जैन की तरफ मैंने आना ही था मुलाकात के लिए, तो क्यों ना ये जो जैन का ये आइडिया है इससे ज़रा नॉलेज शेयरिंग की जाए। तो जैन ज़रा बिस्मिल्लाह करें। एक तो ये कि ये जो मिनी बीज़ है ये नाम किसने रखा है? ये नाम मैंने खुद रखा। अच्छा, और इसके पीछे क्या आइडिया था? बेसिकली यहाँ पे बीज, बिजी बीज, मिनी बीज, लिटिल बीज, बाउंसी बीज, इस नाम से बेशुमार चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, ठीक है। और बीज रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे एक एलियन स्कूल, स्पेशली बहुत सारी और ब्रांचेस ऑलरेडी मौजूद हैं। मिनी बीज जो हमने बिजी बीज की बात की, वो उनकी तकरीबन 400 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं सिर्फ यूके में। सो इट्स रियली चाइल्ड फ्रेंडली नेम। हमारी और भी ब्रांचेस हैं लेकिन वो डिफरेंट नाम से थी। हमारे एक रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट था, वो था सहान रेस्टोरेंट। अच्छा, तो उसी नाम से हमने जो चाइल्ड केयर का आगाज़ किया वो हमने सहान रेस्टोरेंट से सहान नर्सरी बनाई। लेकिन सहान का एक्चुअल मतलब था एक प्लेट, वो खाने से रिफ्लेक्ट करती थी तर्कीश में एक डिश की एक फॉर्म को सहान कहते हैं। ठीक है। तो वो एक चाइल्ड फ्रेंडली नाम नहीं था क्योंकि हमने इसको एज ए ब्रांड लेके चलना था। एंड इट्स रियली, इसका ख्याल कैसे आया? अब आप खुद एक रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं और भी आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो ये प्री स्कूल जो है इसको आपने अडॉप्ट करने का फैसला कैसे किया? मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो एक फैमिली बिजनेस कह लें, एक पैशन है। तमाम फैमिली एजुकेशन में है। ठीक है। तो मेरी बहनें हैं, वो भी एजुकेशन में हैं, पढ़ा रही हैं। हाँ जी। और मैं खुद भी शुरू से एजुकेशन में। बिल्कुल ऐसे में आपका जो मैंने पॉडकास्ट किया जब आपका विजिट था पाकिस्तान, तो ये आपकी स्ट्रगल और आपकी ये सारी बातें आई कि आप खुद एक एजुकेशनल फैमिली से। बिल्कुल। और मैंने खुद आगाज़ भी जब यहाँ पे किया तो मेरा पहला प्रोफेशन भी टीचिंग ही था। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता था। फिर मैंने अपना एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूशन सेंटर। कि ट्यूशन सेंटर में बड़े छोटे छोटे बच्चे आते थे और मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे अर्लियर एजुकेशन सेंटर्स तो मौजूद हैं लेकिन जो क्वालिटी ऑफ केयर आई वांट टू गिव टू माय चाइल्ड वो शायद बहुत सारी जगहों पे मौजूद नहीं है जी। तो मैंने इस पैशन से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस मौजूद हैं। अभी कल ही हमारी इंस्पेक्शन हुई है, इट वेंट रियली रियली वेल। और जो रेटिंग है, जो ग्रेडिंग है और जो फीडबैक है दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इट वाज रियली अमेजिंग टू हियर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, ये जो हम पाकिस्तान में डे केयर का तस्वुर है वो ये कि एक ऐसी जगह है, वहाँ एक आया है और उसने बच्चे को संभाला हुआ है और जब उसे फीड की ज़रूरत है उसे कोई वो मील दे रही है और वो माँ जो है वो जॉब में है। अच्छा, आपके इसके साथ प्री स्कूल का भी नाम लगता है। इट्स मीन कि आप कुछ ना कुछ लर्न करवाते हैं, को टीच करते हैं। और ये जो आपका सेंटर है पाकिस्तान में जैसे आया होती हैं या कोई आपने कोई खातून रखी हुई है जो लुक आफ्टर करती है बच्चों की। अच्छा, शूज़ उतार के जाना। हम वो हाइजीनिकली नो शूज़ विद इन द नर्सरी। अच्छा, ये जो प्री स्कूल है
और डे केयर का जो है, ये किस एज से आप लोग लेते हैं? हम यहाँ पे कहते तो हैं 0 to 5, लेकिन जो नॉर्मली अर्लीस्ट एज जो हम लेते हैं वो 3 महीने से बच्चे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। 3 माह से। और 3 माह का बच्चा अगर आपके हवाले किया जाए, आपके अंडर योर केयर दिया जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या सहूलतें हैं? बहुत छोटा बच्चा होता है और उससे तो वो एक ममता की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट माँ एक लफ्ज़ है ना, माँ सिर्फ सुपरवाइज़र नहीं कर रही होती, टेक केयर नहीं, वो एक ममता भी होती है, एक मोहब्बत का एलिमेंट भी है, केयर का एलिमेंट भी है। तो उसके लिए आपके यहाँ क्या है? आपको बिल्कुल हम दिखाएंगे अपनी फैसिलिटी, लेकिन जैसे कि आपने कहा ना कि ममता के एलिमेंट, मेरी वालदा साहब की मुलाकात हुई यहाँ पे जी। तो मेरी अम्मी जब यहाँ पे नहीं आई थी तो वो हमेशा कहती थी कि लोग यहाँ पे कितने क्रूअल हैं, अपनी जॉब के लिए बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को नर्सरी भेज देते हैं। लेकिन जब मेरी अम्मी ने यहाँ पर आके देखा कि हम नर्सरी में किस तरह की केयर प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं कि इतनी अच्छी केयर शायद माएँ खुद ना प्रोवाइड कर सकती हैं जितनी यहाँ पे नर्सरी में प्रोवाइड करते हैं। और वो खुद वो एज ए एम्बेसडर मेरी नर्सरी के तौर पे काम करती हैं कि दूसरे लोगों को कहती हैं कि आप नर्सरी में पेरेंट्स को कहती हैं कि बच्चों को भेजें, क्योंकि जो लर्निंग डेवलपमेंट और जितनी एफर्ट एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए टीचर जी यहाँ पे हम बच्चों के ऊपर करते हैं, शायद माएँ भी इतनी ना कर सकें। ओके, एक्सीलेंट। नहीं है वो तो आगाज से ही, जैसे अब आपने जब जूते उतरवाए हैं तो उसी से आइडिया हो गया, और बोर्ड था कि हाइजेनिक। प्लस आपने बात की कि हम लोग यहाँ पे बच्चों की नॉर्मली केयर एलिमेंट जो है ना, वो सिर्फ केयर एलिमेंट नहीं है, बच्चों की लर्निंग डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को इंडिपेंडेंस सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से रिसोर्सेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश वैल्यूज़, जिसके अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं कि दूसरों को टॉलरेट कैसे करना है। टॉलरेंस सिखाते हैं हम बच्चों को। अब डिफरेंट इवेंट्स हम यहाँ पे होते हुए क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ, चाहे वो मुसलमान है या नहीं। हम उनके साथ क्रिसमस के अलावा ईद भी सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे, जस्ट टू बिल्ड टॉलरेंस। ये नहीं कि हम उनको मजहब सिखा रहे हैं, उनको सिखाना ये कि एक दूसरे के साथ जो रहना मजहबी रस्मात हैं और जो एक टॉलरेंस है और एक बाहमी जो एक मोहब्बत है मुख्तलिफ मज़ाहिब। यूके की खूबसूरती है ना, देखें हम यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ कल्चर से लोग, फिर भी इत्तेफाक मोहब्बत से रहते हैं। वो ये कि एक दूसरे को बर्दाश्त करके कैसे हमने रहना है। आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी हमारे मोस्टली डिस्प्लेज जो हैं वो बच्चों का काम नजर आएगा आपको, क्योंकि बच्चे जब अपने काम को देखते हैं तो अप्रिसिएशन, जो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन उससे डेवलप होती है, वो आप शायद उनकी बाकी खुद ही आर्टिफिशियली डिस्प्ले करके ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैन, ये मसलन ये तो बड़ी एज के बच्चों के लिए होगा ना, तो जो छोटी एज के बच्चे हैं उनके लिए बाकायदा वो बेड, झूले, इस तरह का बिल्कुल सब कुछ मौजूद है। और जो इवन कि यहाँ पे जो फर्नीचर है, यहाँ पे फर्नीचर के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने जो फर्नीचर लेना है ये राउंडेड है। देखें एक चीज, इवन कि इसके भी जो एज है वो राउंडेड है, जस्ट टू मेक श्योर कि और है भी बड़ा क्वालिटी वाला है वो। बिल्कुल वेरी एक्सपेंसिव फर्नीचर बट दे लास्ट फॉर लाइफ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर होते हैं। और आपने कोई भी आप बच्चों के यहाँ पे इक्विपमेंट्स देखेंगे ये राउंडेड हैं, एजेस इनके ऐसे हैं। सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ साथ सेफ गार्डिंग एक इंतहाई अहम पहलू है नर्सरी का। अच्छा, कितने वक्त के लिए बच्चे आपके यहाँ छोड़ते हैं? उनको तरीका कार क्या है? कोई आवर्स हैं या फुल डे है, क्या है आपको? हमारे पास बच्चे नॉर्मली फुल टाइम होते हैं, हम पार्ट टाइम सेशंस भी ऑफर करते हैं, लेकिन नॉर्मली फुल टाइम सेशंस जो हैं वो 7:30 to 6:30 होते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग डे, तकरीबन 11 घंटे का दिन है। तो स्टैंडर्ड फुल डे हम ऑफर करते हैं वो 8 to 6 है, 10 आवर्स। कुछ पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, दे कैन लीव चिल्ड्रन एट 7:30, और जो लेट पिकअप करना चाहते हैं, लेट्स से वो 6 बजे काम करते हैं, फिनिश करते हैं, और उनको आते आते तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, तो वी अलाउ देम अप टू 6:30। और वैसे अगर कुछ पेरेंट्स अगर वर्किंग पेरेंट्स नहीं है या उनके टाइम की या काम की नौयत ऐसे कि वो अर्ली फिनिश कर लेते हैं, वो हम उनको हाफ डे भी ऑफर करते हैं। और खूबसूरती ये है यहाँ पे इस मुल्क की, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। गवर्नमेंट काफ़ी हद तक फंडिंग इसके अंदर देती है। ठीक है, वही मेरा अगला सवाल ये था कि ये जिस तरह आपकी ये प्रॉपर्टी है और जिस तरह ये लंदन का एक पोश एरिया, महंगा एरिया है, और फिर यहाँ तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, बहुत छोटी सी, और मुझे लग रहा है कि ये कुछ 4-5 यूनिट को आपने मर्ज करके ये बनाया हुआ है। लंदन का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि लोगों के पास स्पेस मौजूद नहीं होती। स्पेस के यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू होता है। अब मेजोरिटी अब तो जो न्यू बिल्ट हाउस भी हैं वो फ्लैट्स में लोग जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को इनफ रूम नहीं मिलता मूव अराउंड करने के लिए। तो हमारा फोकस, हम कोई भी नर्सरी बनाते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम बच्चों को इतनी स्पेस दें कि वो बिल्कुल कि वो फ्रीली मूव अराउंड कर सकें, उनके पास इनफ स्पेस हो। तो ये जो हमारा यूनिट है तकरीबन 8,800 स्क्वायर फुट है। इस वन ऑफ द मैसिव नर्सरी, स्पेशली ये जो बोरो में है,
एज ए प्राइवेट नर्सरी आई थिंक वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। और कितने कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को आप यहाँ एडमिशन दे सकते हैं? हम इसमें एट एनी वन टाइम 140 प्लेसेस हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि पर चाइल्ड पर स्क्वायर मीटर काउंट होता है। नहीं, वो फर्नीचर को एक्सक्लूड करने के मोर देन 8000 स्क्वायर फीट जगह है, तो मैं इसलिए ये पूछा। 140 के करीब बच्चों को आप उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो तमाम उन डिफरेंट एरियाज को हमने कवर करना होता है टू मेक श्योर कि बच्चा अगर एक फील्ड में तो ये एक शोबे में तो एक्सेल कर रहा है, लेकिन अगर किसी और चीज़ में वो बिहाइंड है तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक एस्पेक्ट। अच्छा, ये जो सेंटर है, पीछे हम एक बात कर रहे थे, तो डे केयर में जो बच्चा एडमिशन ले लेता है तो इसके जो अखराजात हैं, जो आप लोगों की फ़ी है, उसमें गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होता है और पेरेंट्स को कितना देना पड़ता है? अच्छा, पहले तो ये होता था कि बहुत सारा चंक तकरीबन पेरेंट्स को ही देना पड़ता था। अभी रिसेंटली बहुत सारे पेरेंट्स इसको प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि चाइल्ड केयर इट्स कॉस्ट अ फॉर्चून टू पेरेंट्स, इट्स नॉट चीप, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो तकरीबन 1500 से 2500 पाउंड तक ऑन एवरेज एक महीने का एक पेरेंट्स को पे करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स कम से कम 16 आवर्स पर भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको कहती है कि हम आपको 30 आवर्स चाइल्ड केयर फ्री देंगे पर वीक। तो नॉर्मली पेरेंट्स फुल टाइम जो काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, अगर वो 50 आवर्स हैं तो उसमें से 30 आवर्स उनको गवर्नमेंट पे करती है और रिमेनिंग जो 20 आवर्स का है उनको खुद ही पे करना पड़ता है। या फिर उसके बाद कंज्यूमेबल्स जिस तरह मील्स हैं, नैपीज हैं, वाइप्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, बट पेरेंट्स पे फॉर दैट। ओके, ठीक है। ये भी एक बड़ी बात है और वेलफेयर स्टेट की यही खूबियाँ होती हैं। अच्छा, और कोई एक और चीज़ मैं बल्कि इसके अंदर हाईलाइट करना चाहूँ, हम इस वक्त करें सेंसरी रूम के सामने। जी, सेंसरी नीड्स स्पेशली जो बच्चे होते हैं पाकिस्तान में हम देखते हैं, तो बच्चों की जो एडिशनल नीड्स होती हैं, हम कहते हैं बच्चा ड्रामे कर रहा है, बच्चे को डांट डपट हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों को स्पेशली जो एडिशनल नीड्स हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चा होता है, स्पीच डिले है या डाउन सिंड्रोम, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, उनके लिए बाकायदे के उनके लिए सेपरेट पोर्शन है और उनको कहा जाता है कि जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो उतने ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि वो बच्चा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा जैन, इसका एक मतलब तो ये भी होगा कि इस हिस्से में जो जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं, उनकी लुक आफ्टर के लिए आपके पास जो टीचर या इंस्ट्रक्टर्स हैं या केयर गिवर हैं, केयर टेकर हैं, वो डिफरेंट स्किल्स के होंगे। बिल्कुल, उनके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उनको करनी पड़ती है। हर नर्सरी में नॉर्मली वो कॉल देम सेनको, स्पेशल एजुकेशन नीड एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर। ओके, तो वो कोऑर्डिनेटर जो है वो इंडिविजुअल जो बच्चे का की वर्कर होता है उसके साथ काम करते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग प्लान्स डेवलप करते हैं, एक एक बच्चे का इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, उस बच्चे की क्या नीड्स है उसके हिसाब से लर्निंग प्लान डेवलप किया जाता है टू इंश्योर कि आप उस बच्चे की नीड्स को मीट कर रहे हैं। और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है क्योंकि अदरवाइज आप वो क्वालिटी केयर को मीट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी कल इंस्पेक्शन थी, उसमें बड़ी मामूली सी छोटी चीज़ भी नोट करते हैं कि अगर आपने बच्चे को अगर 5 से 10 मिनट की एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो होता है कम होता है। जी, अगर आप 5 से 10 मिनट की एक्टिविटी करवा रहे हैं और बच्चा अगर उसके अंदर अटेंशन अपनी नहीं शो कर रहा इनफ, या आपने देखा कि 5 मिनट के बाद बच्चे की अटेंशन लूज हो रही है, देन यू एज ए प्रैक्टिशनर नीड टू वर्क ऑन इट टू मेक श्योर कि आप बच्चे को किसी और जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके ऊपर ध्यान दें। देखिए बैम्बो से बनी हुई है, दे वेरी एक्सपेंसिव जनरली, बट दे ऑल चिल्ड्रन फ्रेंडली। इसके अंदर कोई आपको शार्प चीज़ नजर नहीं आएगी, तो मेक श्योर कि बच्चों के लिए जी सेफ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बच्चे खुद ही बाजू का जाके हम रेगुलरली बच्चों को लेके जाते हैं। अब आजकल ऑटम का महीना है, आउटसाइड भी लेके जाते हैं आप? जी बिल्कुल, एवरी सिंगल डे हमारे बिल्कुल पार्क यहाँ के करीब है। वैसे इससे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि बच्चों को अपने आउटडोर एनवायरनमेंट में डेली लेके जाना है। तो बच्चे अब ऑटम लीव्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब इस तरह ये यहाँ पे सैंड एंड वाटर एरिया इनका, जी यहाँ पे बच्चों का नैपी एरिया है। अच्छा, ठीक है। ये सैंड एंड वाटर से खेलते हैं। अब देखें बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पे ब्रिक्स रखी हुई है, लेकिन क्या ये असल है? नहीं, ये बिल्कुल असल नहीं है। मैं वही कह रहा था कि ये ना हो कि बच्चे उठाएं और पाँव पे लग जाए। देखें ये लुक लाइक रियल, एग्जैक्टली यहाँ पे इसी तरह की ब्रिक्स यूके में यूज होती हैं। जी, लेकिन नहीं, मैं और सरप्राइज के भी अगर ब्रिक्स ओरिजिनल पड़ी हुई हैं तो भाई अगर ये तो बहुत की ब्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे यूके में एग्जैक्ट इसी तरह की ब्रिक्स यूज होती हैं। पाकिस्तान में शायद मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन यूके में एग्जैक्टली दे लुक लाइक एग्जैक्टली सेम।
लेकिन ये बच्चों को ये जो है उससे आपने आप मुतारफ कुछ करवाएं। तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बच्चे सैंड एंड वाटर इस तरह की चीजें मिक्स करके अपनी कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों को आर्ट का शौक होता है, पेंट ठीक स्प्रे है, हमने तो यहाँ पे बच्चों के रखे हैं, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए, बिल्कुल उनकी माइंड को जो बिल्कुल जो उनके अंदर पोशीदा एक रुझानात हैं, क्रिएटिविटी है ना बेसिकली। क्रिएटिविटी है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो आप लोगों का बिजनेस है और ये जो एक इनिशिएटिव है, इसके लिए पहले आप लोगों को खुद भी कोई कोर्स करना पड़ता है, कोई ट्रेनिंग्स लेना पड़ती है? मैंने खुद तो बेशुमार ट्रेनिंग्स की हैं, क्योंकि जब आप इस सेक्टर में हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जनरली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ अर्ली ईयर्स चाइल्ड केयर एजुकेशन कोर्स विद लेवल 3, ठीक जो है। दैट इज द बेसिक बेयर मिनिमम। तो ये कितने महीनों का कोर्स है? तकरीबन 18 महीने लगते हैं इस कोर्स को complete 18 करने माह का कोर्स है। में। प्लस इसके अंदर प्रैक्टिकल आवर्स भी करने पड़ते हैं, 300 प्लस आवर्स आपने करने होते हैं। और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपना सेटअप लगा सकते हैं। बिल्कुल। और अभी पीछे आपने बात की थी कि आपकी एक जो है सर्टिफिकेशन जो होती है, और वो आपकी ये चेक करके गए थे, इंस्पेक्शन हुई है रिसेंटली। तो इंस्पेक्शन गवर्नमेंट जो करती है वो कितने अरसे बाद करती है? रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस जो हैं जी, regulatory। वो हमारी रेगुलर होती है नॉर्मली। एक तो फर्स्ट इनिशियल रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन वो है, होती भी कहीं है ना, किसी भी अदारे एक तो की। जी, इनिशियल रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन है, उसके बाद विद इन फर्स्ट 30 मंथ्स इज द फुल इंस्पेक्शन। देन डिपेंडिंग ऑन योर रेटिंग, अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल देयर 4 टाइप ऑफ रेटिंग: इनएडिक्वेट, रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट, गुड एंड आउटस्टैंडिंग। ओके If you are good and outstanding, you will be inspected within 3 years again. ओके But if you're inadequate, you will be inspected within 6 months again. ओके If you requires improvement, that is within 1 year again. Okay. तो डिपेंडिंग ऑन योर रेटिंग उसके हिसाब से इंस्पेक्शन होती है, या अगर खुदा न खासा अगर आपकी सर्विस की कंप्लेन करता है, देन यू गेट इंस्पेक्टेड इमीडिएटली। अच्छा, ये अब मॉडर्न दौर है और पेरेंट्स बड़े टची होते हैं, कॉन्शियस भी रहते हैं अपने बच्चों की सेहत के हवाले से। और मैं देख रहा हूँ कि सारे आपके CCTV कैमरास ऑपरेशन हो रहे हैं। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जो कॉन्शियस होते हैं, हम जैसे पेरेंट्स तो बच्चे को नहीं जुदा कर, कि भी वो खुद भी जब उन्हें टाइम मिले को लाइव देख सकें कि उनके बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? जनरली जो नर्सेज हैं, 99.9% नर्सेज आई वुड से दे आर रिलक्टेंट टू गिव एक्सेस टू पेरेंट्स, तो वो नहीं देती हैं एक्सेस अच्छा। फॉर मल्टीपल रीजंस। ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली पेरेंट्स को एक्सेस देते हैं, अच्छा, आप लोग देते हैं। इफ वी नो दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट, वी आर कॉन्फिडेंट तो टू आप गिव तो- पेरेंट्स एक्सेस। पेरेंट्स के लिए सिर्फ CCTV इनफ नहीं है, हम उनको पेरेंट्स को डिटेल फीडबैक कॉन्स्टेंटली उनको मिलता रहता है। हम एक अच्छा। एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अच्छा, वो पेरेंट्स स्टाफ के साथ, हर बच्चे का एक की वर्कर ओके, है, वो उसके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन एज ए मैसेंजर, जिस तरह व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसी तरह वो ऐप के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं, बच्चों की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, बच्चों की फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं। अच्छा। उसके ऊपर फिर रेगुलरली हर रोज़ दिन में स्टाफ अपडेट करता रहता है कि व्हाट टाइम द आज चाइल्ड स्लेप्ट, क्या activities खाया हुई? है, कितना खाया है, मूड कैसा है, कितनी नैपी चेंजेस हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर Information जारी एप्लीकेशन होती में है। अपडेट होती हैं और वो ब्रैकेट का हिस्सा रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी ये तो देखिए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे है कि Absolutely. उसी ऐप पे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि आज मेरे बच्चे ने शावर किया है, वो बाथरूम गया है, नेपी चेंज हुई है, या बड़े हैं तो उसने क्या क्या एक्टिविटी की हैं, आज उसका स्कोर क्या रहा, आज उसका रवैया कैसा रहा, आज उसका मूड कैसा है। बिल्कुल। और लास्टली ये कि वो एक अलग से कि इवन वो आपके CCTV जो है उससे वो भी देख लाइव सकते भी हैं। देख रहा है कि बच्चे को Exactly. क्या हुआ। एक्चुअली प्लस यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है, रेशियो की। जी फॉर एग्जांपल जितने आपके पास बच्चे हैं उसके हिसाब से आपके पास स्टाफ उतने नंबर स्टाफ की होनी चाहिए। जी। एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है दैट वी मस्ट फॉलो। ओके। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 साल से कम के बच्चे हैं और अगर 3 बच्चे हैं तो उनके लिए 1 स्टाफ मेंबर चाहिए। ओके। फॉर एवरी 3 यू नीड 1। अगर 2 साल से ऊपर है, 2 से 3 साल के बच्चे हैं, फॉर एवरी 5 यू नीड 1। ओके। अगर 2 से 3 साल के हैं तो एवरी 5 नीड 1, एंड देन अगर 3 साल से ऊपर हैं, 3 से 4 साल के बच्चे हैं, देन एवरी 8 चिल्ड्रन नीड 1 स्टाफ मेंबर। तो यहाँ अभी आपके कितने प्री स्कूल्स हैं? अभी मेरे पास से 4 हैं, 5वें के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और इन 4 में कितने को बच्चे अब तक आपके इनरोल हो चुके हैं? थाउजेंड्स। वो माशाल्लाह, वो बड़ी बात है। और एज ए बिजनेस भी हमारी मैं भी एज ए कंसल्टेंसी भी काम कर रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ टू ओपन अप न्यू प्री स्कूल्स एंड डे केयर नर्सरीज। सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर फ्यू प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, एंड आई हेल्प देम टू ओपन अप नर्सरी। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये कितना को पैसा चाहिए
ये स्टार्टअप इसका? I would say minimum to start a basic preschool, something like this will cost a lot more, but a basic smaller one will cost about 200,000 pounds. 200,000 पाउंड? नहीं, अगर रेंट पे आप रेंट पे बता रहा हूँ, बिल्डिंग है फिर भी हाँ, आपको हाँ, ये लीज 2 लाख रुपया 2 लाख पाउंड चाहिए, पाउंड रुपया 2 लाख पाउंड चाहिए आपको स्टार्ट लेने के लिए। स्टार्ट करने के जी, लिए। देन यू नीड प्रोबेबली फॉर फ्यू मंथ्स रनिंग कॉस्ट, बिकॉज ये इस तरह का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, यू माइट गेट स्ट्रेट अवे कस्टमर्स, यस, बट फॉर नर्सरीज इट टेक्स टाइम यू हैव टू टू ग्रो योर बिजनेस। बिल्कुल ठीक। जैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने प्री स्कूल से मुतारफ़ करवाया, और क्योंकि इस तरफ एक्टिविटी हो रही हैं और वो बिल्कुल, हम क्योंकि नहीं ले सेफगार्डिंग की सकते, रिक्वायरमेंट ये है कि हम बच्चों की कोई भी कैमरा वीडियो नहीं जो ले है सकते। एग्जैक्टली, और ये भी आपकी मेहरबानी कि आपने हमें कुछ पोर्शन तक रसाई दी, और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें बता सका हूँ कि बरतानिया में प्री स्कूल और डे केयर का जो तस्वर है वो क्या है। और मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।